जब पांचवें स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी तो यूहन्ना ने देखा कि आकाश से एक तारा पृथ्वी पर गिर गया। उस तारे को गहराई के कुएं अबिस की चाबी दी गई। जब उसने कुआं खोला तो वहां से बहुत घना धुआं निकला, इतना कि जैसे किसी बड़ी भट्ठी से धुआं उठता है। धुएं के कारण सूर्य और आकाश अंधकारमय हो गया। धुएं में से विशाल टिड्डियां निकली। ये साधारण टिड्डियां नहीं थीं, इन्हें बिच्छू जैसी शक्ति दी गई थी ताकि ये लोगों को नुकसान पहुंचा सके। उन्हें घास, पेड़ों या पौधों को नुकसान न पहुंचाने की आज्ञा थी, बल्कि केवल उन लोगों को जिन्हें परमेश्वर की मुहर माथे पर नहीं लगी थी। उन्हें 5 महीने तक लोगों को यातना देने की शक्ति दी गई। दर्द ऐसा था जैसे बिच्छू डंक मारता है। उस समय लोग मृत्यु चाहेंगे पर मृत्यु उनसे दूर भागेगी। इन टिड्डियों का रूप बहुत भयानक था, युद्ध के लिए तैयार घोड़ों जैसा, सिर पर सोने के मुकुट, चेहरे इंसानों जैसे, बाल और दांत शेर जैसे, और उनके पंखों की आवाज बहुत बड़े रथों और घोड़ों की दौड़ जैसी थी। उनके पास बिच्छुओं जैसी पूंछें थीं जिनसे वे डंक मारते थे। उनके ऊपर एक राजा था, गहराई के स्वर्गदूत, जिसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपोल्योन है, जिसका अर्थ है विनाश करने वाला। यह पहला बड़ा संकट था और 2 और आने वाले थे। फिर छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। परमेश्वर की उपस्थिति से एक आवाज आई जिसने कहा, महान यूफ्रात नदी के पास बंधे 4 स्वर्गदूतों को खोल दो। तब वे 4 शक्तिशाली स्वर्गदूत खोल दिए गए, जिन्हें इसी घड़ी, दिन, महीने और वर्ष के लिए तैयार किया गया था, ताकि वे पृथ्वी की 1/3 जनसंख्या को नाश करें। इनके साथ एक बहुत बड़ी सेना थी। घुड़सवारों की संख्या 2 करोड़ थी। घोड़ों और सवारों का रूप भयानक था। आग, धुआं और गंधक उनके मुंह से निकलते थे। इनके सिर शेरों जैसे और शरीर चमकते कवच से ढके थे। इन 3 विपत्तियों, आग, धुएं और गंधक से 1/3 मनुष्य मर गए। फिर भी जिन लोगों की मृत्यु नहीं हुई उन्होंने अपने बुरे कामों से पश्चाताप नहीं किया। वे मूर्तियों की पूजा करते रहे और हत्याएं, जादू, व्यभिचार और चोरी करते रहे।